Hello, my dear students. You are most welcome on my channel, Active Classes for Science and Math. Today, in my physics class, I will teach derived quantities and their SI units. What is derived quantities and what is SI unit? Derived quantities are that quantities which are formed by the multiplication or division of the seven fundamental quantities, and the SI units are their units in which these are measured, and this unit is universal, universal, universally always assumed. नेम एक तरफ नेम दिया गया है, सिंबल, और उसी एसआई यूनिट क्या होती है। तो आज स्टूडेंट आप ये समझ गए होंगे कि एसआई यूनिट क्या होता है। एसआई यूनिट वो यूनिट होती है जो फॉरेन में भी कहीं पर भी किसी भी कंट्रीज़ में सामान्य हो, उसी यूनिट में वो चीज़ें मेजर की जाती हूँ हर जगह, तो उसको हम इंटरनेशनल यूनिट कहते हैं या इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट बोलते हैं। तो इधर एक तरफ नेम दिया गया है, दूसरी तरफ सिंबल है, थर्ड है एसआई यूनिट्स। फर्स्ट आप देखिए, फर्स्ट में अगर आपको लेंथ डिनोट करना हो या विड्थ डिनोट करना हो या हाइट डिनोट करना हो या रेडियस डिनोट करना हो या डिस्टेंस हो, इन सब की एसआई यूनिट स्टूडेंट यम होती है, मीटर। इन सब की एसआई यूनिट किस में मेज़र किया जाता है? मीटर। लेंथ को भी मीटर में मेज़र किया जाता है, विड्थ को भी मीटर में मेज़र किया जाता है, हाइट को भी मेज़र किया जाता है, रेडियस को भी किया जाता है, डिस्टेंस को भी किया जाता है। अब सिंबल क्या है? लेंथ को एल से डिनोट करते हैं, विड्थ को वी से, हाइट को एच से, रेडियस को स्मॉल आर से, डिस्टेंस को स्मॉल डी से। सेकेंड आप आइए, आपका मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज सिंबल ऑफ मोमेंटम इज कैपिटल पी। मोमेंटम इज इक्वल टू एम इंटू वी। यम की जो एसआई यूनिट होती है केजी, मास को केजी में मेजर करते हैं, और एम इंटू वी, वी वेलोसिटी को लिखते हैं मीटर पर सेकेंड। तो हमारी मोमेंटम की जो एसआई यूनिट हो जाती है केजी मीटर पर सेकेंड। अगर इसी सेकेंड को आप ऊपर ले जाएंगे तो ये होगा केजी मीटर सेकेंड माइनस वन, सेकेंड पावर माइनस वन। थर्ड आपका है इम्पल्स ऑफ फोर्स, जिसको कि हिंदी में आवेग बोलते हैं। इम्पल्स ऑफ फोर्स, जिसको हिंदी में आवेग बोलते हैं, इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल जे से, और इसकी जो एसआई यूनिट स्टूडेंट होती है केजी मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड जिसकी इम्पल्स ऑफ फोर्स की एसआई यूनिट होती है। अब मूवमेंट ऑफ फोर्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल एम। मूवमेंट ऑफ फोर्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल एम, और मूवमेंट ऑफ फोर्स की एसआई यूनिट होती है केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर माइनस टू। इसके बाद एंगल है और सॉलिड एंगल है। ये जो एंगल और सॉलिड एंगल है, ये स्टूडेंट आपके अल्टरनेट क्वांटिटीज़ हैं, जिसको बोलते हैं पूरक क्वांटिटीज़। अल्टरनेट क्वांटिटीज़ है जिसको पूरक क्वांटिटीज़ बोलते हैं। एंगल को रेडियन और कभी कभी इसको कैपिटल सी से भी डिनोट करते हैं, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है रेडियन आर ए डी। सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल का मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस सॉलिड है, जैसे सॉलिड स्फीयर हो गया या कोई भी सॉलिड क्यूब हो गया, उसको हम स्टेरेडियन में मेजर करते हैं। उसकी एसआई यूनिट जो होती है स्टेरेडियन में होती है, और इसको यस आर स्मॉल में यस आर से डिनोट करते हैं। इसके बाद है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को कभी कभी सिग्मा से, कभी कभी गामा से, कभी कभी कैपिटल टी से भी डिनोट किया जाता है। सरफेस टेंशन की एसआई यूनिट होती है न्यूटन मीटर पर मीटर, न्यूटन अपॉन मीटर, या इसको आप लिख सकते हैं न्यूटन मीटर इनवर्स आर केजी अपॉन सेकेंड स्क्वायर, या लिख सकते हैं केजी सेकेंड पावर माइनस टू। अगर अपार में नहीं लिखना ऊपर जाएगा तो ये माइनस पावर टू हो जाएगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई एंड देयर सिंबल इज एसआई यूनिट इज केजी मीटर स्क्वायर। क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, तो मास को केजी में करते हैं और आर स्क्वायर है,
आपको हमने बताया आपको एम में मेजर करते मीटर में, तो आर स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर, क्योंकि जो रेडियस होती है वो भी मेरी लेंथ होती है एक तरह की ना, इसलिए उसको मीटर में मेजर करते हैं। इसके बाद है नाइन्थ, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो सिस्टम है, जो इसका सिंबल है ईटा है। ईटा को कभी कभी ईटा भी लिखते हैं। इसको हम, इसका जो मीटर, इसकी जो यूनिट है केजी पर मीटर पर सेकेंड। इसकी एसआई यूनिट है किसकी स्टूडेंट? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। और ये सारे एसआई यूनिट बने हैं, ये इनके क्वांटिटीज़ के फार्मूले पर ही बने हैं। हम आपको फार्मूला रख कर भी बताएंगे कैसे बने हैं, लेकिन जितने आपको हम यहाँ पे नेम दिए हैं और जिसका जो भी फार्मूला होता है उसी फार्मूले पे रख कर ये एसआई यूनिट बनाए गए हैं। तो आपके सॉलिड एंगल और सॉलिड एंगल ये दोनों अल्टरनेट क्वांटिटीज़ हैं, जिसको हम रेडियन स्टेडियन में डिनोट करते हैं। इसको हम पूरा क्वांटिटीज़ भी बोलते हैं। तो आज स्टूडेंट आपने ये जाना कि लेंथ, विड्थ, हाइट, रेडियस, डिस्टेंस सबको सबको मीटर में ही मापते हैं। किसमें? एमकेएस सिस्टम में। एमकेएस सिस्टम में सबको मीटर में ही मेज़र करते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें डिस्टेंस में ही आती हैं। तो आज आप इस चीज़ों को बहुत ही क्लियरली समझ गए होंगे और आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जैसे सॉलिड एंगल आपका है, तो सॉलिड एंगल कैपिटल ओमेगा को ऐसे ही लिखा जाता है। कैपिटल ओमेगा को से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है एसआर, ये इसके रेडियन होती है। तो आज आपके क्लास जो थे वो नेम क्वांटिटीज़ के थे, डेराइव यूनिट के थे, सिंबल्स उसके कैसे थे, एसआई यूनिट निकाली कैसे गई। तो ये प्रोसेस इनके फार्मूले पर ही बनता है। जैसे आप देखिए, हम आपको बताएं कि जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है एम आर स्क्वायर, तो एम मीन्स मास, आर मीन्स रेडियस। एम आर स्क्वायर मीन्स एम मीन्स मास, आर मीन्स रेडियस। मास को दिखाएंगे केजी से और रेडियस को दिखाएंगे, आर स्क्वायर है तो रेडियस को दिखाएंगे मीटर में, तो केजी मीटर स्क्वायर होगा। तो स्टूडेंट आज ये थे आपके डेराइव्ड क्वांटिटीज़ और एसआई यूनिट के क्लास। इसके बाद हम आपको फार्मूला बताते जाएंगे और उसी एसआई यूनिट पर, उसी फार्मूले पर आपको हम डायमेंशंस निकालना भी बताएंगे। लेकिन ये काम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ताकि आपको धीरे धीरे एक एक चीज़ के बारे में नॉलेज होता चले। और इसके बारे में और भी जो डेराइव्ड यूनिट क्वांटिटीज़ होंगे, उनके भी यूनिट एसआई होंगे, उनको आप बुक से देखिएगा कि बहुत सारे फार्मूलाज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके एसआई यूनिट बुक्स में भी दिए गए हैं, उनको भी थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिएगा। तो हम कल से आपको फार्मूला और उसकी डायमेंशंस बताना स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले हम आपको एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम भी बता देंगे कि ये सिस्टम किस में होता है। देखिए, सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेज़र करते हैं। और जो एफपीएस सिस्टम होता है उसको लंबाई को फुट में और मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मेज़र करते हैं। तो कुल मिला के 3 सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एसआई सिस्टम। बस सामान्य जो आपका है एसआई सिस्टम, जिसको एमकेएस सिस्टम भी बोलते हैं, एसआई सिस्टम को एमकेएस सिस्टम भी बोलते हैं। और दूसरा सीजीएस सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम है। एफपीएस सिस्टम में लेंथ को फुट में और पाउंड में, मास को सेकंड में, टाइम में को। और सीजीएस सिस्टम में ग्राम को मास ग्राम में करते हैं, और मीटर ये जो लेंथ है या विड्थ है या हाइट है या रेडियस है या डिस्टेंस है, इसको सेंटीमीटर में करते हैं, और टाइम को सेकंड में करते हैं। तो आपको हमने ये भी बता दिया इसके साथ कि ये भी सिस्टम होते हैं, क्योंकि कहीं लगी सर्वमान्य सिस्टम एसआई सिस्टम एमकेएस सिस्टम है। इसको एमकेएस सिस्टम मीन्स, एमकेएस सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि मास को किलोग्राम में, के मीन्स किलोग्राम में मास को, और लेंथ को मीटर में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, इसीलिए यूनिट एसआई सिस्टम को हम एमकेएस सिस्टम भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, आज आपको हमारी क्लास कैसी लगी, इस पर आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको ये क्लास कैसी लगी बताइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उस पर भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे।
थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड आफ्टरनून। कल फिर मिलेंगे न्यू टॉपिक और न्यू एनर्जी के साथ। ऑल द बेस्ट। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कीजिएगा ताकि इसके जो बेनिफिट्स हैं उन्हें भी इसे मिल सके। और बी हैप्पी, बी हेल्दी इन योर लाइफ। लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।